नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। मेटल को जोड़ने की जो टेक्नोलॉजी है वो आज की खोज नहीं है, वो बहुत पहले से यूज करके हम मेटल को जॉइन कर रहे हैं। ये लगभग 8th सेंचुरी में प्रयोग में आया था, लाया गया था। और हिस्ट्री ऑफ वेल्डिंग में हम जानते हैं कि ब्रॉन्ज एज, आयरन एज जब यूरोप और मिडल ईस्ट में चल रहा था तब इसका यूज हुआ। आयरन पिलर जो हमारे अशोका एम्पायर में जो हम देखने को मिलते हैं उसमें भी इसका बहुत उपयोग किया गया है, फोर्ज वेल्डिंग का। जो पहले वेल्डिंग होती थी वो फोर्ज वेल्डिंग ही होती थी। मेटल को हीट करके उसको हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद हैमरिंग द्वारा, हैमर से उसको सेटल करके फोर्ज वेल्डिंग किया जाता था, उसको फोर्ज वेल्डिंग कहलाता था। फ्यूचर ऑफ वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में लगभग 80% जो वेल्डिंग का कार्य है वो ऑटोमेशन द्वारा किया जाएगा, रोबोट्स वो जगह ले लेंगे। लेकिन फिर भी ये चांस है कि जो इसका स्तर अभी है उससे 20% इसमें ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी जल्द से जल्द, लगभग 2030 तक। और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो डिस्कवर हुआ था वो सर हम्फ्री डेवी द्वारा किया गया था सन 1800 में। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, रशियन के थे निकोलाई सेलेनॉय और अमेरिका के थे सीएल कोफिन। इन्होंने कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज अराउंड 1900 में किया। उसके बाद एपी स्ट्रोमेंजर जो थे उन्होंने रिलीज किया था कोटल मेटल इलेक्ट्रोड इन ब्रिटेन में इन्होंने किया, और ये ज़्यादा ही स्टेबल आर्क प्रोड्यूस करता था। उसके बाद और इसमें एडवांसिंग होती रही और अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग इन्वेंटेड जो हुआ था वो सीजी होसलैंग ने 1919 में किया था। और डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग का जो डेफिनेशन है वो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी द्वारा जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है। वेल्डिंग इज ए जॉइनिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस कोलिशंस ऑफ मटेरियल बाय हीटिंग them up to the welding temperature with or without the application of pressure alone and with or without the use of filler material। तो ये कहते हैं कि टेम्परेचर राइज किया जाए किसी मटेरियल का और उस पर प्रेशर लगाया भी जा सकता, नहीं भी, और उसमें हम फिलर मेटल यूज भी करें, नहीं भी करें, और लेकिन उसको हम जॉइंट करें तो उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। और वेल्डेबिलिटी जो है हम उसे कहते हैं, अगर मटेरियल हमारा वेल्ड होने की जो एबिलिटी होती है कि हाँ ये मेटल वेल्ड हो जाएगा कि नहीं होगा, तो उसे हम वेल्डेबिलिटी कहते हैं। वेल्डिंग जो डिपेंड करता है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल पे करता है, थर्मल एक्सपांसन ऑफ मेटल पे करता है, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, सरफेस कंडीशन ऑफ वर्कपीस एंड चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर। इन 4-5 चीज़ों पे ये करता है वेल्डिंग हमारा। और इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक है जो जानने ज़रूरी है, जो यूज होंगे हमारे इसी में। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रूव, फिर आता है वेल्डिंग पोजीशन, बेसिक टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। टाइप्स ऑफ ग्रूव जो हमारा होता है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर 6 mm से अगर कम हो तो उसमें मेनली ज़रूरत नहीं पड़ता किसी भी ग्रूव का। लेकिन अगर 6 mm टू 16 है, अगर 16 तक जाता है अगर थिकनेस जो हमारी जाती है, ग्रूव जो है वो थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर इसके बीच में जाता है तो हम सिंगल वी ग्रूव का इस्तेमाल करते हैं, और उस मोर देन अगर 16 होता है तो हम डबल वी ग्रूव का यूज करते हैं, और मोर देन 20 mm होता है तो ये सिंगल यू ग्रूव और ये डबल यू ग्रूव का हम यूज़ करते हैं। और भी इसमें बहुत से ग्रूव हैं। टाइप ऑफ पोजीशनिंग जो है कि मेटल शीट किस तरह से रखा है, दो पार्ट हमारे पास जो पड़े हुए हैं जिनको पोजीशनिंग देनी है, अगर वो, तो ये होता है फ्लैट जो पड़ा है एकदम, एक मेटल है उसके जस्ट फ्लैट साइड में लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे फ्लैट
पोजीशन में, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, बस उसके हॉरिजॉन्टली रखा हुआ पार्ट जिसको हम वेल्डिंग करना है। एक वर्टिकली होता है, एक ओवरहेड होता है। तो मिला जुला के 4 ही मेन है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोजीशन में। उसके बाद जो बेसिक टाइप के जॉइंट जो होते हैं, जॉइंट तो बहुत से होते हैं लेकिन ये हमारा बेसिक है। तो बेसिक जॉइंट में आता है बट जॉइंट, स्ट्रेप जॉइंट, फिलेट जॉइंट, लैप जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन अगर वेल्डिंग के करते हैं तो ये 3 तरह से हम इसको पढ़ते हैं: सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, और फ्यूजन जो वेल्डिंग होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से जो फ्यूजन क्रिएट करके किया जाता है उसे हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोजन वेल्डिंग। उसके बाद फ्यूजन वेल्डिंग और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके फ्यूजन वेल्डिंग किया जाता है, जो जिसमें मेन हम बांटते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग जिसे कहते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। केमिकल एनर्जी का यूज करके जो हम वेल्डिंग करते हैं उसमें मुख्यतः 2 यूज करते हैं: ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग। इसके बाद अदर वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा आता है थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेज़र बीम वेल्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम शुरू करेंगे गैस वेल्डिंग।